सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहां सोच वहां शौचालय। Global advertisers, scaling new heights in outdoor. नमस्कार, मैं हूं अमरीन राजतोष। लेमन प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश के युवराज राहुल गांधी की, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से अज्ञातवास में हैं और देश की जनता और उनके जो विरोधी हैं यही फरियाद लगा रहे हैं कि राहुल गांधी हाजिर हो। हाजिर हो या कभी भी किसी के भी बारे में हम कहते हैं हाजिर हो का मतलब ही होता है कि आपकी ज़रूरत है। इस चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान भी शामिल होंगे। मुन्ना त्रिपाठी जी, जो महाराष्ट्र कांग्रेस ब्रिगेड के अध्यक्ष हैं, और भाजपा के युवा नेता घनश्याम शर्मा जी भी हमसे जुड़ेंगे। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक रिपोर्ट देखते हैं और देखते हैं कि वाकई राहुल गांधी जिस तरह से अज्ञातवास में गए हैं, उसके पीछे की जो सोच है, उसके पीछे का जो विवाद है, उसके पीछे का जो सच है वो क्या है। लंबे अरसे से गुमशुदा चल रहे राहुल गांधी की तलाश खत्म होती दिख रही है। सियासी गलियारों में काफी वक्त से इसी बात की चर्चा हो रही थी, आखिरकार राहुल गांधी गए तो गए कहाँ। राहुल के विरोधियों ने भी राहुल की छुट्टी पर जमकर कटाक्ष किए थे। इस मुद्दे पर कांग्रेस की जमकर फजीहत हुई, लेकिन एक बार फिर राहुल गांधी लंबी छुट्टी के बाद वापसी कर सकते हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने इस बात के संकेत दिए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि 19 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ होने वाली रैली में कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं समेत राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। दरअसल कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ कमर कसी हुई है और इस आंदोलन को बल देने के लिए कांग्रेस अपने तमाम नेता जुटाने की तैयारी में है, ताकि केंद्र सरकार को पूरी तरह घेरा जा सके। लिहाजा माना यह जा रहा है कि राहुल गांधी इस दौरान अपनी धमाकेदार वापसी कर सकते हैं। इस बात की तस्दीक कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने भी कर दी है कि 19 अप्रैल को रामलीला मैदान में होने वाली रैली में सोनिया समेत राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी पिछली 22 फरवरी से लंबी छुट्टी पर है और कांग्रेस राहुल गांधी के इस अज्ञातवास पर कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं दिख रही थी। राहुल के अज्ञातवास को लेकर कांग्रेस के विरोधी लगातार तंज कस रहे थे और अब जब एक बार फिर राहुल गांधी की वापसी होती दिखाई दे रही है तो राहुल के विरोधियों के भी कान खड़े हो गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का कहना है कि कांग्रेस जल्द ही राहुल गांधी को रीलॉन्च करेगी। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी वापसी करते हैं तो वाकई खुशी की बात है, क्योंकि उनकी पुनः वापसी से एक गुमशुदा की तलाश कम से कम खत्म हो जाएगी। बहरहाल राहुल गांधी एक लंबी छुट्टी के बाद सामने आ सकते हैं। राहुल की वापसी से कांग्रेस को कितना बल मिलेगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कुल मिलाकर इतना तो साफ हो जाता है कि भूमि अधिग्रहण विधेयक पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। तो वाकई राहुल गांधी की उपस्थिति कहीं न कहीं से कांग्रेस को बल देती है। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता घनश्याम शर्मा जी। घनश्याम जी, आपका बहुत स्वागत है। और मुन्ना त्रिपाठी, जिनको आप लगातार देखते रहते हैं, उनके विचारों से अवगत होते रहते हैं, महाराष्ट्र के कांग्रेस ब्रिगेड के ये अध्यक्ष हैं। और मुन्ना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो किसी भी पार्टी में नेता का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का एक अपना इतिहास रहा है, कांग्रेस की अपनी एक परंपरा रही है। और जिस तरह से लगभग
पूरा जो अरसा गुजरा है वो लगभग 1.5 महीने के आसपास का होने वाला है जब से राहुल गांधी अज्ञातवास में चले गए हैं। लेकिन सबसे जो अहम बात है, मुन्ना जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो विरोधी हैं उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि कांग्रेस में कहीं ना कहीं से एक संदेश दिया गया कि राहुल जी बहुत जल्द आएंगे और जहां भी गए हैं बहुत ही अपने काम के निजी काम से गए हैं। लेकिन आपके विरोधियों में खासकर भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे सांसद हैं जिन्होंने काफ़ी गंभीर तरह से बयान दिया है। अगर हम साक्षी महाराज की बात करें तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ढूंढने के लिए CBI की ज़रूरत होनी चाहिए। यानी आपको क्या लगता है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको ज़्यादा तकलीफ हो रही है? आशुतोष जी, ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी के नाम से ही भयभीत होते हैं पूरी तरह से। और साक्षी महाराज की बात कर रहे हैं आप, CBI से जांच करवाना चाहते हैं। साक्षी महाराज की तो मीडिया में बने रहने के लिए कोई ना कोई उनका बयान आता ही रहता है, और जांच करवाने के लिए उन्हें किसी के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है। सरकार उनकी है, गृह मंत्रालय उनका है। उनके गृह मंत्री महोदय कहते हैं कि राहुल गांधी जी कहाँ हैं, सरकार को जानकारी है, लेकिन इसकी जानकारी हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। जब वो खुद सरकार ही राहुल जी की जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकती, तो मैं साक्षी जी महाराज को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री और गृह मंत्रालय को पूरी खुली चुनौती देना चाहता हूँ कि अगर वो चाहें तो वो सार्वजनिक कर दें। हमें किसी बात का गम नहीं। राहुल गांधी क्या देश के भगोड़े हैं? क्या देश के नेता हैं, सम्माननीय सांसद हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। देश का आम आदमी जब लापता होने की सूचना लापता जैसा शब्द, मुझे बड़ा अफसोस होता है, बड़ा शर्म महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मेन मुद्दों से दिमाग को बांटने के लिए पूरी तरह से जो जनता को बरगलाने का काम इन लोगों ने किया है, आज जनता इनसे जो सवाल पूछ रही है उन सवालों को भटकाने के लिए आज राहुल गांधी जी की तरफ ले जाकर के अपना ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। ये पूरे भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों को, उनकी बदनीयती को पूरी तरह से ये समझ रही है, और देश की जनता पूरी तरह से ललकार रही है और इंतजार कर रही है कि जिस दिन हमारा नेता राहुल गांधी मैदान में उतरेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, जिन लोगों ने, आप लोगों ने पूरे देश के साथ में छलावा किया, भाषण देने वाले बाबा आपको आपकी पूरी हकीकत पर्दाफाश कर देंगे। किसानों के साथ धोखा किया आपने, महंगाई के नाम पे पूरे देश को बेवकूफ बनाने का काम, आपकी जो झूठ का पोटला है वो पूरी तरह से पर्दाफाश होने का वक्त आ रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के आदरणीय नेता, जिनको देख करके पूरे कांग्रेस पार्टी के युवाओं को, पूरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक बल मिलता है, जोश मिलता है, उनका इंतजार कर रहे हैं, उनके नाम से भयभीत हो रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जब देश की जनता चाहती है कि हमारे नेताजी कहाँ हैं, उनके बारे में, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत खुशी की बात है। देश की जनता राहुल जी को चाहती है। आपके मुंह से ये बात मुझे सुनकर के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ये जानना चाहती है कि कहाँ है वो राहुल जी। जहां है सामने आ जाएंगे, क्यों इतनी बेचैनी है? मैं नहीं समझ रहा हूं कि मोदी जी देश को छोड़ करके पूरे दुनिया का भ्रमण करने निकले हुए हैं। करीब 371 करोड़ रुपया 9 महीने में उन्होंने विदेशी दौरे पर खर्च किया, और मुझे नहीं लगता कि 371 करोड़ रुपया खर्चा करने के बाद अभी तक क्या 337 करोड़ रुपया भी देश के अंदर निवेश हुआ? किसी की रोजगारी के लिए रोजगार आया? बेरोजगार बेचारे सड़कों पर पड़े हुए हैं, उनको रोजगार मिला क्या? कोई इंडस्ट्री लगी क्या? कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ क्या? नहीं। तो जब मोदी जी देश छोड़ करके विदेशों में घूम रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। इतना ज्यादा घूम रहे हो, आज तक देश में लाए कहा? राहुल गांधी जी तो हिंदुस्तान में ही है, कहीं गए ही नहीं है। अरे क्या कोई व्यक्ति अपना निजी जीवन नहीं जी सकता? लेकिन हर किसी व्यक्ति को अधिकार है, हर सांसद को अधिकार है, हर पार्टी के नेता को अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है, लेकिन जनता को भी उतना ही अधिकार है। जनता को अधिकार, तो जनता के सवालों का जवाब राहुल जी आकर के स्वतः देंगे कि हम कहां पर थे और क्या कर रहे थे। जो राहुल जी और राहुल गांधी जी का परिवार, सोनिया जी का परिवार देश के लिए समर्पित परिवार है। देश की जनता अगर उनसे कोई सवाल करती है तो इसमें हमें आश्चर्य नहीं, हमें खुशी की बात है। वो जनता के सारे सवालों का जवाब राहुल जी आने के बाद स्वतः देंगे, उसका इंतजार करिए। इतनी व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। देश के खासकर कांग्रेस के युवराज हैं राहुल गांधी, और राहुल गांधी को युवाओं ने बहुत अच्छे तरीके से समझा है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़ोरदार विरोध हुआ, और कई बार तो यहाँ तक कहा गया कि उनकी जांच होनी चाहिए कि वो कहाँ है। भारतीय जनता पार्टी के
काफ़ी सारे नेता हैं जिन्होंने ऐसे बयान दिए जिसको सुनकर यही लगा कि वाकई राहुल गांधी का एक खौफ है उनकी गुमशुदगी से लेकर, अगर या अज्ञातवास की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या बोले राहुल गांधी को लेकर। घनश्याम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वाकई आप राहुल गांधी की गैर मौजूदगी से डरते हैं, या फिर आपको लगता है कि वाकई हमें कोई ऐसा सामना करने वाला नेता चाहिए जो कहीं ना कहीं से गायब हो गया है? ऐसा है आशुतोष जी, ये इनका आंतरिक मामला है, वैसे हमें ज़्यादा टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर। लेकिन ये देश के लिए भी एक दुखद घटना है, क्योंकि राहुल गांधी जी देश के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के सर्वपरवाह है, इसलिए विषय तो बनता। आज हम चर्चा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इतने बड़े नेता हैं, इसलिए हम यहाँ चर्चा में बैठे हैं। दूसरी बात, ये गायब हो जाना या दिखना नहीं या कहाँ गए, ये इससे जो बातें हो रही है ये पहली बार नहीं हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा याददाश्त ताज़ा कर देता हूँ। जब ये उत्तराखंड के अंदर एक आपदा आई थी, त्रासदी हुई थी, आपको याद होगा, उस समय पूरा देश त्राही में था। उस समय राहुल गांधी जी कहाँ गए थे? छुट्टियां मना रहे थे, शायद भाई साहब को पता है कि नहीं मुझे पता नहीं है। जब 28 दिसंबर 2014 जब 130वां इनका जो स्थापना दिवस है जो मनाया जाता है कांग्रेस का, उस समय खुद राहुल गांधी वहाँ पे उपस्थित नहीं थे, जो कि पूरे देश विदेश से लोगों को बुलाया गया था, पूरे हिंदुस्तान से लोगों को बुलाया गया था। उस समय भी ये गायब थे। ऐसे अनेकों किस्से ऐसे हैं जहाँ उनकी ज़रूरत होती है। जैसे दिग्विजय सिंह ने उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, आपने देखा होगा। दिग्विजय सिंह ने खुद कहा कि जब भी राहुल जी आज जो लोकसभा में हारने के कारण सिर्फ राहुल गांधी जी है, क्योंकि वो ऐसे विषय बोलते नहीं है, जहाँ बोलना चाहिए ऐसे बोलते नहीं है। आज किसी भी कांग्रेसी को पकड़ लो, किसी भी बड़े नेता को, किसी से पूछ लीजिए, राहुल गांधी का अगर आपने जिक्र कर दिया तो उनका मिजाज गर्म हो जाता है, भड़क जाते हैं। अंबिका सोनी जी से पूछा पत्रकार ने, भाई कहाँ राहुल जी? उन्हें कहा मुझे पता नहीं है। यंग मैन भी कहा गया था उनको। बिल्कुल, काफ़ी नेताओं से, जी शर्मा जी से, आनंद शर्मा जी से पूछा कहाँ है, तो वो भड़क गए थे वो पत्रकार के ऊपर। मतलब राहुल गांधी के बारे में भारतीय जनता पार्टी पूछते क्यों? मैं आपको बताता हूँ, मैं वही आपको बता रहा था। अगर कांग्रेस चाहे, अगर उनको नहीं मिल पा रहे, नहीं पता है उनको, कांग्रेस अगर लिखे तो गृह राज्य मंत्री जी को एक पत्र दे दीजिए आप। हम एक दिन में क्या, हम 24 घंटे के अंदर पूरा बता देंगे राहुल जी कहाँ कहाँ नहीं। लेकिन जब तक हमारे पास कोई शिकायत नहीं आती है, गुमशुदा की एक शिकायत होती है, हम सामने से क्यों जाते हैं? लेकिन आप ही के सांसद जब बोलते हैं जगदीश शर्मा जी की जांच होनी चाहिए, राहुल गांधी के बिल्कुल करीबी है जगदीश शर्मा जी, जिन्होंने एक 2-3 फोटो, उनके लेटेस्ट फोटो अपडेट किए थे न्यूज़ चैनल के माध्यम से। तो सारे कांग्रेसियों के खिलाफ हो गए लोग, बड़े बड़े नेता उनसे कह रहे कौन है जगदीश शर्मा, हम तो उनको पहचानते ही नहीं है। मतलब ये कल्चर है कांग्रेस का। कार्यकर्ता को आज पहचान नहीं हो, कांग्रेस इसका कल्चर ये रहा हमेशा कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता से बड़े से उनको पूछते नहीं पैमाने पर। तो ये गलत धारणा है। इस तरह की बातें कांग्रेस को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अभी देश बदल चुका है। रही बात आदरणीय मोदी जी की, जैसे मुन्ना भाई ने बताया, तो आदरणीय मोदी जी कोई सैर सपाटे के लिए नहीं जाते हैं, विदेश के अंदर घूमने नहीं जाते हैं। देश के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आज पूरे वर्ल्ड के अंदर देखिए, आज भारत का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी कहा जाता है वो प्रधानमंत्री है कि विदेश मोदी जी देश विदेश में जाते हैं, शर्मा जी किसी कारणवश से जाते हैं, वो घूमने के लिए नहीं जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, राहुल गांधी जी का स्टेट परिपक्वता उनमें कमी है। वो जब भी भाषण देते हैं, आप देखिए, मैं आपको 14 नवंबर 2011 का स्टेटमेंट बताता हूँ। यूपी के अंदर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि यूपी के अंदर यूपी के लोग महाराष्ट्र में जाके भीख मांगते हैं। कितना लोगों को बुरा लगा यूपी के लोग, पता है आपको? इस तरह का स्टेटमेंट देना चाहिए। पंजाब में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाकर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि यहाँ के लोग हर 10 में से 7 आदमी नशेड़ी है। क्या इस तरह का स्टेटमेंट था? ठीक था क्या? प्रदेश के लोगों को कितना बुरा लगा? ये इस तरह एक परिपक्वता की कमी नज़र आती है। तो मुझे लगता है उनको थोड़ा सा सुधार की, अच्छे इंसान है, उनमें कोई दोष नहीं है, लेकिन इस तरह का उनमें थोड़ी सी कमी है, वो सुधारनी पड़ेगी। लेकिन अब सुगबुगाहट हो गई है कांग्रेस में कि अब आने वाले दिनों के अध्यक्ष होंगे राहुल गांधी। आशुतोष जी देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। शर्मा जी अभी कह रहे हैं सच जो है कड़वा होता है। राहुल गांधी जी सच बोलने वाले नेताओं में से हैं। मोदी जी की तरह झूठ बोल करके देश के साथ छलावा, धोखा, विश्वासघात करने वाले नेताओं में से नहीं हैं। राहुल गांधी जी ने जिस समय कहा था कि उत्तर प्रदेश के लोग महाराष्ट्र में उनकी क्या दुर्दशा होती है, उसका उन्होंने एक उदाहरण पेश किया था। उनकी नीयत को देखिए कि उनकी नीयत क्या थी। लेकिन आप ये भी याद रखिए कि मोदी साहब की लहर ने आपको उड़ा दिया। मोदी की जो लहर थी, उन्होंने लोगों के साथ में जो सपना दिखाया, लोगों को जो झूठा आश्वासन दिया, लोगों को जो झूठा भरोसा दिया, उसका परिणाम आज पूरे देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और आज पूरे देश की जनता एक पूरी तरह से मोदी जी के जो झूठा भाषण है,
आज भाषण वाले बाबा के नाम से प्रचलित हो गए हैं कि झूठ के ऊपर जो दीवारें खड़ी होती हैं वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलती हैं। झूठ की दीवारें बहुत जल्द ही गिर जाती हैं। उसका परिणाम आपको सामने देखने को मिला है। आदरणीय मोदी जी के बारे में कांग्रेस ने 36 पार्टियां लगी थी उन्हें बदनाम करने के लिए कि ये तो फेंकते हैं, ये झूठ बोलते हैं। लोगों ने उनको जवाब दे दिया, लोगों ने जवाब दे दिया। लोग आज के माध्यम से अपना जवाब देते हैं। यही कांग्रेस को पसंद नहीं है कि बोलते क्यों नहीं है, क्योंकि वो बोलते नहीं है, वो अपना काम करके दिखाते हैं, लोगों को जवाब देते हैं। बोलने के लिए तो इतनी बोलते हैं कि वो मन की बात बोलते हैं, सुनते नहीं। वो सिर्फ बोलने वाले व्यक्तियों में से हैं, सुनने वाले। एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है इस देश में भूमि अधिग्रहण का जो मामला था। पूरी राजनीतिक पार्टियों ने अपना जो पूरा अपनी जो सोच है उसको सामने रखा, लेकिन यहाँ पर किसानों के बीच एक संदेश गया। हो सकता है कि ये संदेश गलत भी हो या सही भी हो, हम तो नहीं जानते, लेकिन ये जरूर महसूस किया गया कि अगर राहुल गांधी होते संसद में होते तो तस्वीर बदल सकती थी। इसको आप कैसे? मैं यही चीज कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी इशू है, आज वो इशू के अंदर नहीं बोले। मैं पूछता हूं कांग्रेस भाइयों से या राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं मैं आपके माध्यम से कि वो अमेठी में क्या जवाब देंगे अपनी जनता को, वहां के लोगों से क्या कहेंगे, वहां के किसानों से क्या जवाब देंगे। इतना इंपॉर्टेंट बिल है भूमि अधिग्रहण बिल, उसके ऊपर चर्चा के लिए नहीं आए। कौन घबरा रहा है? कांग्रेस पार्टी घबरा है या भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है? नहीं घबरा रही है भाई साहब, आप पहले बात को ध्यान से सुनिए। मनमोहन जी जब भी प्रधानमंत्री थे उस समय एक बिल उन्होंने पास किया था, एक बिल लेके आए थे लोकसभा के अंदर कि जो भ्रष्ट नेता है, जो एक अध्यादेश आया था आपको याद होगा, जो उन पर लगाम लगाने के लिए उन्होंने बिल लेके आए थे, वो अध्यादेश को उन्होंने फाड़ दिया। ये मेजोरिटी नहीं है, फाड़ के बोलते बकवास बिल है। क्या इस तरह से इतने बड़े नेता है, सर्वपरवाह है कांग्रेस के, इस तरह से देखिए आप लोग थोड़ा सा ना भटकने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये बार बार आपको कह रहे हैं कि जिस तरह से वो अज्ञातवास में है तो उसके पीछे आप क्या सोचते हैं? अज्ञातवास में आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपकी क्या सोच है भारतीय जनता पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी की सोच देखिए, इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई मुख्य, लेकिन हमारी सोच ये है, हमारा ये मानना है कि उनको देखिए आदरणीय मोदी जी ने हमेशा विपक्ष को भी माना है सम्मान के साथ। कोई भी चर्चा होते, देखिए बारामती में जब गए थे शरद पवार जी के वहां पे उद्घाटन में आपने देखा होगा, मोदी जी ने क्या कहा था कि हम इनसे भी चर्चा करते हैं, इनसे भी शरद पवार जी से भी राय लेते हैं। क्यों कहा था? क्या विपक्ष है तो क्या वो चर्चा नहीं करते? सभी लोगों से राय लिया, 11 चीज उन्होंने विपक्ष की मानी है, 11 चीजों का बदलाव उसमें किया है। अब भूमि अधिग्रहण के अंदर आपको पता होगा कितनी चीजों ने विपक्ष से भी मानना है, ऐसा नहीं है। वो हमेशा साथ में लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन आपने रीलॉन्च क्यों कहा? भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि रीलॉन्च होगा, राहुल गांधी को पूरा नए तरीके से पेश किया जाएगा। नए तरह से, जैसे अभी मैंने कहा कि जगदीश शर्मा जी उन्होंने जो बताया, ये तो कांग्रेस की अपनी सोच उत्तराखंड में कैसे पेश करे या नहीं। मैं एक बताता हूँ, उत्तराखंड में है, उन्होंने कहा था, फोटो के साथ उन्होंने सबूत दिया कि उत्तराखंड में है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो मानने के तैयार क्यों नहीं है? ये अज्ञातवास क्या है? ये कौन सा अज्ञातवास जो वहाँ पर रीलॉन्च जैसा माहौल बना रहे कांग्रेस पार्टी का? नहीं हमें तो पता ही नहीं है। अरे वो कह रहे हैं, वो फोटो के साथ बता रहे, देखो ये लेटेस्ट फोटो है और उत्तराखंड में वो अज्ञातवास अपनी कुछ सोच रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं पार्टी के बारे में, लेकिन उनको मानने में क्या तकलीफ होती है? इसमें छुपाने वाली बात मुझे तो नहीं लग रही है। मैं मुन्ना भाई से पूछना चाहता हूँ, क्यों चिढ़ते हैं लोग जब राहुल गांधी के बारे में किसी भी नेता से पूछते हैं, आपके दूसरे नेताओं से, तो चिढ़ते क्यों है? आप उनको सामने ले, भाई हाँ ठीक है उत्तराखंड में, तो बता दीजिए उत्तराखंड में। मुन्ना जी क्या उसका कारण ये है कि भूमि अधिग्रहण बिल के तो पास वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो हिस्सा नहीं ले पा रहे, ये एक सबसे बड़ा कारण है। क्या आपको क्षमता की कमी दिखाई दे रही है इसके अंदर? जी मुन्ना जी, आप चिढ़ते हैं क्या? कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी किसी भी जवाब देने से चिढ़ता नहीं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप देश की जनता का जो ध्यान है पूरी तरह से दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए राहुल गांधी जी कहाँ हैं, इस विषय को लेकर के ज़्यादा उत्साहित हो रहे हैं। राहुल गांधी जी जिस जगह पर भी हैं वो अपने कार्य से हैं, पार्टी के कार्य से हैं कि निजी कार्य से, वो उनका निजी मामला है। पार्टी, राहुल गांधी जी का परिवार इस चीज़ को क्यों नहीं क्लोज ओपन करना चाहता, ये उनका निजी मामला है। राहुल गांधी जी करोड़ों लोगों के दिल में एक जगह बना रखी है, जिस जगह भी वो रहेंगे उस जगह पर उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले लोग वहां पर जा सकते हैं, उनसे उनको डिस्टर्ब कर सकते हैं, उनसे मिलने की कोशिश कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर अपना निजी जीवन महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने व्यतीत करना चाहता है तो इसमें मैं नहीं समझता हूँ किसी तरह की बुराई है। और रही बात दूसरी चीज, राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के एक पदाधिकारी हैं। जैसे सार्वजनिक जीवन में देखिए बहुत ही स्वाभाविक सी बात। मेरी बात आप सुन लीजिए, मेरी बात आप सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी के अंदर
कई महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, कई सचिव हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर बहुत सारे लोग हैं, एआईसीसी के बहुत सारे पदाधिकारी हैं, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा जो महत्वपूर्ण अध्यक्ष का पद है, हमारी अध्यक्ष तो हैं, अध्यक्ष के नेतृत्व में काम करने वाले लोगों की संख्या की कमी नहीं है, संख्या हमारे पास नहीं है, हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है। नेताओं की कमी भारतीय जनता पार्टी में है कि जो एक व्यक्ति को नेता मान करके उसी के पीछे चलने का काम करता है, वो सही कह रहा है सही है, गलत कहता है गलत कह। हमारे पार्टी में लोकतांत्रिक पार्टी, हमारे पार्टी में हर किसी व्यक्ति को हर विषय पे बोलने का अधिकार है। हमारी पार्टी के लोग पूरी तरह से खुला विचार रखते हैं, इनके तरह से ये नहीं है इनके पार्टी ने पुराने लोगों को साइड कर दिया। जैसे आज अडवाणी जी जोशी जी कहाँ हैं? अडवाणी जी जोशी जी को तो कोई नहीं ढूंढ रहा है। अभी 2 दिन पहले की बात है, मध्य प्रदेश में जोशी जी गए हुए थे, वहां पर उन्होंने कहा हमने राम मंदिर बनाने की कसम ही नहीं खाई। ये तो पूरे झूठों की पार्टी भरी हुई है, ये झूठो इन्होंने राम को नहीं बख्शा, भगवान राम को बेच डाला, 1-1 रुपए चंदा अभी भी वसूल किया। ये राम के नाम पे पैसा मांग लेते हैं, राम के नाम पे चंदा वसूल लेते हैं। तो ये पूरे देश की जनता का क्या हो, ये देश की जनता का पूरा दिमाग जो है भटकाने का प्रयास है इनका कि किसान मुद्दे का जो बिल है उस मुद्दे से दिमाग भटकाना, महंगाई से दिमाग भटकाना। घनश्याम जी ऐसा क्यों करते हैं? पूरी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ये कूटनीतिक षड्यंत्र है, इसको इनका मंसूबा कामयाब नहीं होने वाला है। ये पूरी तरह से देश की जनता को जितना बेवकूफ बना सकते हैं। गांधी जी तो है, तो फिर राहुल गांधी की क्या जरूरत है? मैं इनको याद मेरी बात आप सुनिए, पहले मेरी गौर से बात आप सुनिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरी बातों का तथ्य क्या है उस पर आप ध्यान दीजिए। सोनिया जी हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा है, उनके नेतृत्व में काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है। आप राहुल गांधी जी को लेकर के क्यों भ्रमित हो रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? वही मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी की इसलिए चर्चा हो रही है आपने, क्योंकि राहुल गांधी देश के सर्वमान्य लोकप्रिय नेता है, इसीलिए आप परेशान हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ राहुल गांधी को इसलिए भारतीय जनता पार्टी 2014 के लोकसभा के इलेक्शन के अंदर माननीय सोनिया गांधी जी को सामने नहीं किया था, राहुल गांधी को एक प्रधानमंत्री रूप में आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो। भारतीय जनता पार्टी, राहुल गांधी, भारतीय जनता पार्टी संबित पात्रा दिन भर टेलीविजन पे बैठ करके जो अलग अलग तरह की बात, ये सारे लोग जो हैं ये जनता के बीच में जाने वाले लोग नहीं है, चैनल के ऊपर बहस करने वाले लोग हैं। राहुल गांधी को जब प्रेजेंट किया गया था 206 सीट थी कांग्रेस पार्टी की लोकसभा की, और जब वो पूरी लोकसभा समाप्त हो गई तो 44 सीट रह गई सर। पहली बात। दूसरी बात, मेरे भाई राहुल गांधी को इसलिए पूछा जा रहा है जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2004 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अडवाणी जी फील गुड फैक्टर लेके आए थे, अटल जी फील गुड फैक्टर बहुत अच्छी बात कर रहे हैं लेके राहुल गांधी की वापसी से क्या आपको फायदा होगा? बाद ही पूरे देश की जनता ने आपको नकार दिया। मुन्ना जी, सत्ता परिवर्तन होना लोकतांत्रिक देश की एक ये रूटिंग वर्क माना जा सकता है, सत्ता परिवर्तन होना, और आप इस तरह से बौखलाइए मत। देश की जिस देश की जनता ने 2004 में कांग्रेस का शासन लोगों ने देखा 60 सालों से। हाँ, तो उसी तरह से वही 60 सालों का वही 60 सालों का उदाहरण दे करके उस समय 50 साल का उदाहरण दे करके कानून 60 साल के बाद लोगों को गड्ढा खोदने का काम दिया इन्होंने। मैं पूछता हूँ आज क्या लोग और आप वो भी छीनना चाहते हो? आज आप वही छीनना चाहते हो जो बेरोजगारों को रोजगार कांग्रेस पार्टी ने दिया, आज वही भारतीय जनता पार्टी रोजगार छीनना चाह रही है। आज भी आप लोगों को खट्टा आज जो जय जवान जय किसान का जो देश था उससे जमीनों को छीनने का काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं देश का विकास, लोग अच्छा काम करें, अच्छे आगे बढ़े, आप विकास कर रहे हैं, लेकिन खड्डा खोदने का काम वो नहीं देंगे किसी को भी। अच्छा काम हो वो उनकी धारणा ऐसी। अगर राहुल गांधी आज की तारीख क्या धारणा है पूरे देश की जनता देख रही है, 10 महीने में ही आपका पर्दाफाश हो चुका है। राहुल गांधी जी एक नए अवतार में अगर आते हैं, आपको लगता है कि वाकई आपको संजीवनी मिलेगी? भगवान राम ने लिया था, भगवान कृष्ण ने लिया था। राहुल गांधी जी न भगवान है न कृष्ण है। राहुल गांधी जी भी इस धरती पर एक इंसान मात्र हैं। राहुल गांधी जी इस कांग्रेस पार्टी के युवाओं के दिल में राज करने वाले सरकार के लोग रीलॉन्च होगा। सरकार के लोगों के पास, मैं आशुतोष जी आपको बता रहा हूं कि सरकार के पास मुद्दा ही नहीं है, सरकार के पास लोगों का ध्यान भटकाने के अलावा और कोई विषय ही नहीं है। सरकार के लोग पूरे देश की जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। मैं सिर्फ सिंपल सवाल पूछता हूं मुन्ना भाई, आप बता दीजिए राहुल जी गांधी राहुल जी का ये निजी मामला उनका परिवार बताएगा।
नहीं, उनके निजी मैं मामला आप- उनका है, नहीं, हम कुछ बिल्कुल नहीं नहीं, बोलते। बिल्कुल नहीं। लेकिन घनश्याम प्रधानमंत्री की के सरकार सरकार आपकी किया गया है। था, इसलिए हमारा या लोगों का बनता, हम जनता कैसे से पूछ देश सकते की हैं? जनता देश पूछ की रही जनता तो कैसे राहुल पूछ जी सकते हैं? आएंगे तो बताएंगे ना। ये उनके परिवार का निजी मामला, उनका नहीं, मामला इसमें निजी निजी मामला मामला है। देखिए। देश की सेवा करने के अलावा खुद के व्यक्ति को एक निजी जिंदगी जीने का अधिकार है। अगर राहुल जी अपने निजी कार्य से या अधिकार है, किसी भी लेकिन कार्य से वो सार्वजनिक बाहर जीवन गए में हैं, रहने कहाँ का हैं? कहीं ना कहीं से उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है। सवाल तो वो बहुत उत्तरदायित्व क्या लोकतंत्र 2 में। महीना 1 महीना 3 महीना अगर नहीं है तो उत्तरदायित्व नहीं नहीं, निभा ये आपकी सकते। मजबूरी है। आप उनके उत्तर आपकी मजबूरी है मुन्ना त्रिपाठी जी। आप भूमि खुल कर नहीं बोल अधिग्रहण सकेंगे, सीरियस क्योंकि इश्यू हम को आगे अगर बढ़ाना हम जनता की चाहिए। भावनाओं की उसके बात लिए करें, बोलते हैं, लोकतंत्र की बात हमारी पूरी करें, पार्टी है। तो सवाल तो आएंगे ही। कहते हैं, जब भी पूरी उनको बोलने का पार्टी मौका है। देते हैं तो वो निकल जाते हैं, नहीं बोलते वो actually। आपकी तो- गलत फहमी है। नहीं, मैं आपसे आपकी पूछ रहा हूं। गलत फहमी है। अगर वो जगदीश शर्मा जिन्होंने फोटो भेजे हैं, मैं आपसे आप पूछता हूं, जगदीश शर्मा की आप फोटो से उसको- लेकर के क्यों आप चिंतित उसको- है? कौन है आप उसको जगदीश क्यों नहीं शर्मा, कहाँ पहचानते से हो? फोटो भेजा है? नहीं। आप उसके लिए क्यों जगदीश शर्मा से जाके पूछिए। कांग्रेस पार्टी का वो बड़ा नेता राहुल गांधी नजदीक का आदमी है, वो कोई तो छोटा वो सा आपको कार्यकर्ता पता नहीं है। होगा, वो आपको पता है। नेशनल चैनल के ऊपर आप देखिए, उनको रोज उनका स्टेटमेंट आ रहा है। अरे सर, भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुन्ना भाई, आप जगदीश शर्मा जी से आप पूछिए, नहीं, उनका तो नेशनल यही मैं चैनल के मेरा ऊपर स्टेटमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि जब भी यही जो इनको तस्वीर इस तरह देख की रहे हैं बातें आप की जाती भारतीय है, जनता कांग्रेस की पार्टी तरफ दबा दिया और जाता है। कांग्रेस के प्रतिनिधियों की, कांग्रेस इसके पार्टी पीछे का जो दबाती तर्क नहीं है, है। इसके पीछे का जो कांग्रेस सस्पेंस पार्टी है, अपने कार्यकर्ताओं को राहुल दबा गांधी देती का है। अधिकार देती है। और जाहिर सी बात है, जब भी राहुल गांधी अवतरित होंगे यानी रीलॉन्च होने की कगार पर आएंगे, तो कहीं ना कहीं से सवाल ये उठेगा कि कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा। मुन्ना जी सीधा सीधा बोलिएगा, बहुत संक्षेप में, क्या राहुल गांधी इस बार आएंगे अज्ञातवाद से निकलकर सामने, तो क्या फायदा आपको मिलेगा? सबसे पहली चीज तो मैं आपके अज्ञातवाद शब्द का समर्थन नहीं करता हूं। दूसरी बात, राहुल गांधी जी को पूरे देश के अंदर एक जनता की आवाज बनना है। राहुल गांधी जी जनता की आवाज बन चुके हैं, बनेंगे। राहुल गांधी ने हमेशा राहुल गांधी जी ही नहीं, गांधी परिवार पूरा, सोनिया जी का पूरा आप देख लीजिए, इंदिरा जी ने देश के लिए अपना बलिदान दिया, राजीव जी ने अपना बलिदान दिया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सबने फिलहाल पूरे देश के लिए, पूरे देश की जनता के लिए अपने जीवन को न्यौछावर किया है। और ठीक उसी तरह से राहुल जी भी पूरे देश की जनता के लिए, पूरे उनकी आवाज बनने के लिए कटिबद्ध है, वचनबद्ध है, और पूरे देश की जनता की आवाज बनते रहेंगे। बिल्कुल, हम भी यही दुआ करेंगे कि आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो और भारतीय जनता पार्टी की जो भी शिकायत हो वो दूर हो। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए घनश्याम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुन्ना त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राहुल गांधी को लेकर माथापच्ची देखने को मिल रही है, हर तरफ तनाव है, हर तरफ विवाद है, लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि राहुल गांधी आखिर हैं तो कहाँ हैं। जाहिर सी बात है, उनके जो इंतजार की घड़ियां हैं वो कम होती जा रही हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने इशारा कर दिया है कि बहुत जल्द राहुल गांधी हम सबों के बीच होंगे। तो फिलहाल जनता को परेशान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेता को परेशान होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि नेता को चिंता होती है देश की, जनता की, वोटों की। और फिलहाल लेकिन जो इसको समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी बस यही मंशा है और यही सवाल है कि राहुल गांधी हाजिर हो। इस कार्यक्रम में आज इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए पूरी टीम के साथ इजाज़त, नमस्कार। प्रियंका भारती, हाँ, ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ।